Now we are going to start about the algae. Today is the of the plant in case of the plant kingdom. जैसे कि हमने उसका क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, किसका प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, दैट इज इन केस ऑफ दी जो हमारे विदाउट सीड वाले जो प्लांट थे, दैट इज द थैलोफाइट. उसमें हमारे क्या आते हैं, एल्गी, बिकॉज दे आर द थैलॉइड ऑर्गेनिज्म. क्या है, क्लोरोफिल क्या है, थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है. एंड द यूकैरियोटिक एल्गी आर द पार्ट ऑफ द प्लांट. अब जो एल्गी है वो प्लांट का भी पार्ट है. और जो हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़े थे, प्रोटिस्टा वाले में भी हमने देखा था, क्या था हमारे पास, रेड एल्गी भी हैविंग ओवर देयर. ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या थे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का भी एल्गी जो पार्ट होता है. पर कुछ जो एल्गी है वो मेजर पार्ट है किसका, प्लांट का. ठीक है, अब जो एल्गी है उनका क्या करेक्टरिस्टिक्स है, दे आर नॉन वास्कुलर, मीन्स उनके पास क्या नहीं होता है, जाइलम भी नहीं होता है, फ्लोएम भी नहीं होता है, नॉन एम्ब्रियोफिटिक, मतलब कोई एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होती है, बट स्टिल दे आर इन द प्लांट इज देयर. थैलॉइड मतलब नो डिफरेंशिएटेड, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, सो देयर दे आर नॉन थैलॉइड. ठीक है, इट इज जो थैलॉइड है वो इट इज आल्सो दे आर थैलॉइड, नॉन थैलॉइड नहीं, दे आर थैलॉइड. थैलॉइड का मतलब जिसके रूट स्टेम और लीफ ना हो, एक थैलस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. थैलस टाइप का स्ट्रक्चर का मतलब है दे हैविंग दिस काइंड ऑफ दी दिस लाइक, इस तरह से एल्गी बिखरी रहती है ना कहीं पे भी, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, एल्गी जो कंप्लीट एक मास जो सेल का बनता है एल्गी का, वो इस तरह का, ना कोई रूट है ना कुछ है, वो सबस्ट्रेटम के चिपके रहते हैं इस तरह से. फिर एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. एल्गी को हम किस क्लासिफाइड करते हैं, दो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उनका क्या है, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने उनके डिवीजन किए हुए हैं. स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है, उनमें क्या स्टोर होता है, सेल वॉल का कैसा कंपोजिशन है, और टाइप ऑफ फ्लैजिला के क्या लोकेशन है, उसके बेसिस पे हमने उनका क्या किया हुआ है, जो है उनका डिफरेंट पार्ट्स डिवीजन बनाए हुए हैं हमने किसके, एल्गी की. ठीक है, सो दैट इज वी कांट से दैट इज द डिवीजन. दे आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ द एल्गीज देयर. सो द और अब उसके बेसिस पे भी. और दूसरी चीज क्या होती है, अब हमने देख लिया कि उसमें क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया उसका, मोड ऑफ सॉरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक. एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक. और क्या हो गया, वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, उसमें सेल वॉल होता है उसमें, और फ्लैजिला के बेसिस पे. ठीक है, अब अदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है. ए सेक्सुअल के केस में कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. मतलब कोई भी उसका एक फ्रेगमेंट जो है अगर उससे अलग हो गया तो वो एक थैलस में डेवलप हो जाएगा. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस स्पोर्स के थ्रू भी होता है, जो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, और वो स्पोर्स जहाँ पे भी सबस्ट्रेटम के लगेंगे एक नया प्लांट वहां पे राइज कर देंगे, मतलब नया एल्गी वहां पर बना देंगे. ठीक है, ऑन द जर्मिनेशन ऑफ दीज स्पोर्स दे विल प्रोवाइड दे डेवलप अ न्यू प्लांट. फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ टेक प्लेस थ्रू, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, मेजर वन थिंग इज देयर, द मेजर वन थिंग इज देयर गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन होगी, पहले हमारे पास ये दो गैमेट बन गए, वन टू. ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, दे विल बी क्रॉस विद ईच अदर. फिर उनके बीच में क्रॉस हुआ, फिर वो आगे जाके क्या हो गए, दे गेट फ्यूज. फ्यूज होने से क्या हुआ, ये क्या बना हमारे पास, दैट इज इट इज 2n. ये क्या है, 2n, और ये क्या है, दीज आर n, दीज आर हैप्लॉइड. ये क्या है, n, ये क्या है, हैप्लॉइड. अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस. क्योंकि जो एल्गी है वो कैसी होती है, उसके जो सेल होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड सेल होते हैं. अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, फ्यूजन के बाद मियोसिस, इट विल अंडरगो meiosis and form the further spores. ठीक है, तो जो गैमेट्स है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्राइस में होते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं. ठीक है, व्हेन द गैमेट्स ऑफ द सिमिलर साइज, जैसे यहाँ हमने दो छोटे छोटे बनाए हुए सिमिलर साइज के जैसे स्पाइरोगैना में, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस. सॉरी, इट इज नॉट सेकेंड, the second one is this fusion of anisogamous. It is by mistake it is there. First is isogamous, second is anisogamous, and third is oogamous. So this is not be considered. This is not be considered. And this is 2. It is printing error over. Sorry for that. This is 3. ठीक है, so when the gametes are similar size तो उसको हम बोलते हैं isogamous.
अपार्ट फ्रॉम दिस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जब जो गैमेट है वो सिमिलर साइज के होते हैं तो वो क्या होते हैं, आइसोगैमस। अगर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट एंड दे आर डिसिमिलर इन साइज, अगर वो डिसिमिलर है साइज में और उसमें अगर जो हमारा मेल गैमेट है वो बड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस। उसको हम क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस। ठीक है। एंड इन केस ऑफ द फ्यूजन बिटवीन द वन लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड द स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, अगर मेल गैमेट इज स्मॉलर इन साइज है, क्या है, साइज में क्या है हमारे पास, स्मॉलर है, वाइल जो मेल गैमेट है वो स्मॉलर है और फीमेल गैमेट जो है लार्जर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, oogamous। इन केस ऑफ द वॉल्वक्स और फ्यूकस में इस टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ द एल्गी। हमारे पास सबसे पहली एल्गी आती है ग्रीन एल्गी, दैट इज अ क्लोरोफाइसी। उसका जो कॉमन नेम है वो है ग्रीन एल्गी और वैसे इसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। ये हैबिटेट क्या है रहेगी इसकी, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, सम मेरीन और टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब दैट इज लाइक अ रिवर, पॉन्ड, लेक वाटर इज देयर। ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी रहेगा और कैरोटीनॉइड रहेगा। ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड अ कलर आल्सो ओवर देयर। ग्रीन कलर, ग्रीन एल्गी क्यों है, ये ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी, दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ द plant is there, so that is why it's impart the green color. सेल वॉल क्या है, इट इज अ रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल होती है जिसकी जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी हुई है और आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की बनी हुई है। ठीक है। पैक्टोज मीन्स पैक्टिन प्लस सेलुलोज, दैट इज अ पैक्टोज। ठीक है। और जो आउटर लेयर है वो कम्प्लीटली सेलुलोज की बनी हुई है। फिर इसमें जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में भी स्टोर होता है प्लास्टिड के अंदर और पायरेनॉइड्स की फॉर्म में। पायरेनॉइड्स मतलब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन्स के फॉर्म में जो फूड स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। फ्लैजिला मेनली दे हैव द टू फ्लैजिला पर सेल्स, एक सेल के ऊपर दो फ्लैजिला होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होती है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ माइटोस्पोर्स। माइटोस्पोर्स मतलब माइटोसिस के थ्रू जो स्पोर्स बनते हैं। जैसे ये एक एल्गी है, ये एक एल्गी है, इसने क्या किया, माइटोसिस किया, तो इसके पास क्या, इसने बहुत सारे स्पोर्स बना दिए, मतलब सेल डिवीजन से। तो हमारे पास ये जो स्पोर्स आए हैं माइटोसिस से स्पोर्स आएंगे तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेगा, उनका क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर भी एन ही रहेगा क्योंकि ये हैप्लॉइड है और माइटोसिस से वो क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड बनाने वाले। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें हर तरह की होती है। आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज के भी जो स्पोर्स है वो फ्यूज कर सकते हैं। एनाइसोगैमस मतलब द लार्जर साइज मेल एंड स्मॉलर साइज फीमेल फ्यूज कर सकते हैं आपस में। oogamous इज देयर, दैट इज लार्जर फीमेल एंड स्मॉल मेल गैमेट इज देयर। एग्जाम्पल कैलमाइडोमिनस, वॉलवर्क्स, यूलोथ्राइक्स, पायरोगायरा एंड कैरा इज देयर। ये इसका डायग्राम रहेगा, दैट इज दिस इज द वॉलवर्क्स। ये जो आपस दैट इज द डॉटर कॉलोनी इज देयर, ये डॉटर कॉलोनी है यहाँ बीच में और ये इनकी पेरेंट कॉलोनी है। ये जो ये पूरा एक नेटवर्क हमारा बना देते हैं, जस्ट लाइक अ बॉल वी हैव सी दिस नेटवर्क टाइप ऑफ बॉल आल्सो। दिस इज अ यूलोथ्राइक्स, ये थोड़ा इस टाइप की होती है, दैट इज वी सीम्स लाइक अ दैट इज स्टैक ओवर वन अनदर इज देयर, एक दूसरे के ऊपर जैसे स्टैक लगे हुए इस तरह से दिखती है ये। ठीक है। और ये इट्स फ्रॉम द नेटवर्क एंड और फिर बीच में ये डॉटर कॉलोनी डेवलप करते हैं पेरेंट कॉलोनी। अब आता है ब्राउन एल्गी। Brown algae is because there is some shade of the pigments that are present and provide its brown color. ये ऑलमोस्ट मेरीन होते हैं बट रेयरली फ्रेश वाटर भी मिल जाते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली मेरीन होते हैं। ठीक है। इनके अंदर ए एंड सी क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है और इसके अंदर ऑलिव ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर को थोड़ा ब्राउनी शेड देने के लिए इसमें जेंथोफिल पिगमेंट क्या होता है, it having the xanthophyll and the fucoxanthin पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जो कि इसको ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज एंड एल्गिनिक एसिड, एल्गिनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेलुलोज वॉल आर यूजुअली कवर्ड फ्रॉम द आउटसाइड बाय ग्लेटिनस कोटिंग ऑफ द एल्गिन। जो ये एल्गिनिक एसिड है ये सेलुलोज के बाहर प्रेजेंट होता है और इसको एक जिलेटिनस मतलब जेल लाइक जो जेल लाइक स्ट्रक्चर इसको बाहर से प्रोवाइड करता है। तो इट विल काइंड ऑफ द मैकेनिकल शॉक वगैरह से उसको हेल्प करता है एंड इट आल्सो हैज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एल्गिन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जेल बनाने के यूज में। स्टोर्ड फूड लेमिनिन और मैनिटॉल की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। दीज आर आल्सो द पॉलीमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट।
फ्लैजिला 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं, मतलब एक छोटा बड़ा, और वो लिटरली उसके हमारे ऑर्गेनिज्म के साथ लगे होते हैं। किस तरह से, जैसे ये हमारे ऑर्गेनिज्म है, लैमिनेरिया एंड दिस इज द फ्यूकस, दिस इज डाइकोटा, दे हैव द फ्लैजिला बट दे आर अनइक्वल। फिर आता है हमारे पास दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। फ्रेगमेंटेशन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल, मोटाइल बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनते हैं इसके अंदर। मोटाइल मतलब, और बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का मतलब क्या हो गया, दैट इज दिस इज द जूस्पोर एंड दिस इज द flagella and these are the biflagellate। तो वो क्या होते हैं, दिस flagella will provide them motility। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस भी हो सकती हैं। और फॉर मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस मतलब स्पोर बनने के बाद जब हमारे पास स्पोर बन गए हैं उनके अंदर मियोसिस होगा, और फिर हम ये जो लाइफ साइकिल का ये वाला प्रोसेस है इसके लिए हम अलग से एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप की जो लाइफ साइकिल हम प्लांट में पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डाइक्टायोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड द फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड द फ्यूकस इज देयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये फ्यूकस है या सब में क्या है, एक होल्ड फास्ट है। इट सीम्स लाइक कि ये कोई मतलब शर्ब या हर्ब की तरह है, दे आर सीम्स लार्ज बट दे आर स्मॉल। उनका एक नीचे होल्ड फास्ट होता है जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है। और जो ये फ्रॉन्ट वाला रीजन है ये क्या होता है, ये इनका फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। जो ये फ्रॉन्ट है मतलब जिसको हम जो लीफी हमें दिख रहा है, इसका लीफी एरिया जो दिख रहा है उसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं। और ये जो फ्रॉन्ट है यहाँ पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है। तो ये फ्रंट सब में प्रेजेंट है, ये लीफी एरिया जहाँ पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और होल्ड फास्ट क्या करता है, उसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रखता है प्रॉपरली। Now the last one is the red algae, that is a rhodophyceae। इसकी हैबिटेट कैसी है, ये मोस्टली मरीन होता है, सब फ्रेश वाटर होता है। अब इसके अंदर रेड कलर किसकी वजह से आता है, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोबिलेन। द फाइकोएरिथ्रिन इज इम्पार्ट द कॉज ऑफ इम्पार्टिंग द रेड कलर। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन मतलब एरिथ्री मीन्स द blood over there or red color is over there, so फाइकोएरिथ्रिन, फाइको मीन्स प्लांट इज देयर। तो प्लांट में जो रेड कलर पिगमेंट देता है उसको हम फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या आता है, रेड कलर आता है इस रोडोफाइसी के अंदर। सेल वॉल कंपोनेंट में इसमें सेलुलोज ही प्रेजेंट होता है। और जो फूड है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, अल्फा 2,4 ग्लूकान, अल्फा 2,4 ग्लूकान ये प्रेजेंट में फॉर्म होता है। जो ये 2,4 ग्लूकान है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इट सीम्स लाइक अ स्टिकी होता है ग्लूकान जो है थोड़ा वो। ठीक है, एंड स्टोर इन द साइटोसोल, साइटोसोल के अंदर स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं, इसका स्टार्च। और ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन स्टोर, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़कर एक ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन बना लेते हैं, या अमाइलोपेक्टिन मतलब ब्रांच ग्लाइकोजन इज दैट। तो उसकी जैसे वो स्टोर होता है इसी तरह की फॉर्म में इसके अंदर भी जो फ्लोरिडन स्टार्च है वो इसी की फॉर्म में अल्फा 2,4 ग्लूकन बना के और वहां पर स्टोर हो जाता है। वो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की तरह ही दिखने में लगता है स्ट्रक्चर से। फ्लैजिला नहीं होते हैं, रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होते हैं। तो इट मीन्स द वेरी वे नो कैन से दैट दीज आर नॉन मोटाइल। फ्लैजिला नहीं है तो ये क्या है, सारे के सारे नॉन मोटाइल हैं। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल माइटोस्पोर्स। अगेन फ्रेगमेंटेशन से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर फॉर्मेशन होगी माइटोस्पोर्स की, मतलब माइटोसिस से स्पोर्स बनेंगे लेकिन वो नॉन मोटाइल रहेंगे। क्यों रहेंगे नॉन मोटाइल, क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस टाइप, ओगेमस टाइप होती है और नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं इसके अंदर। ओगेमस मतलब लार्जर फीमेल एंड स्मॉल मेल इज देयर। Red algae involves alternation of generation between two separate multicellular form of same species. Alternation generation वाला pattern follow करती है, and this alternation of generation is a completely a different topic or a separate topic is over there. We will discuss it also completely for to see the complete life cycle of the plant, how they are conduct this alternation of generation। मतलब alternation of जो generation है वो कैसे चलता है प्लांट्स के अंदर, वो एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है तो वो हम अलग से देखेंगे। ठीक है, बस अभी यहाँ पे हम यही
कर सकते हैं कि जो रेड एल्गी है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो अल्टरनेशन इन ऑफ जनरेशन शो करती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोना, पोर्फायरिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। And this is a porphyra. Again, it have the frond. It is like the main axis and branches like the plant, it seems is there, but still it is not we can say the not a plant completely it forms. It's seems like in that structure. और इसका जो ये branches main axis है, यहाँ पे सब जगह क्या होता है, photosynthesis, the chlorophyll and all that is present. And porphyra, this is the frond area, जो leafy area है, यहाँ पर इसका photosynthesis होता है। नाउ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। हाफ ऑफ दी जो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है अर्थ के ऊपर, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। इनका बायोमास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो एल्गी है ये क्या करते हैं, जितना फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दिस वन। तो जो हमारी अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ना, उसका वो आधा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्गी यूज़ कर लेते हैं, जो प्लांट यूज़ करते हैं उसमें से जो आधा है वो सारा का सारा प्लांट एल्गी यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है उसमें इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, एल्गी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले रहे हैं और वाटर अगर ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन भी इवॉल्व कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कभी भी इवॉल्व नहीं होती है, मतलब जो CO2 है उसका ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू नहीं लेते हैं, जो H2O है उसका ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू लेते हैं, लेकिन पर CO2 is a very important for carried out the photosynthesis there. There are the paramount importance as a primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animal. ठीक है, और अब जो एल्गी है उनका कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे एक फूड चेन में क्या होता है, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर होता है, मतलब जिसको खाते हैं सब, जहाँ से फूड चेन शुरू होती है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कौन है, एल्गी ही है। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंटली एल्गी ही है। ठीक है, तो वो एक तरह से जो फूड साइकिल या फूड चेन हम जिसको कह सकते हैं वो कौन चलाता है, एल्गी ही चलाता है। फिर जैसे बहुत सारी स्पीशीज हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम, ये 70 मेरीन एल्गी हैं जो खाने की तरह यूज होती हैं। द पीपल यूज देम एज अ फूड बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन एंड देयर स्टोर फूड इज देयर। ठीक है, स्टार्च एंड ऑल दैट वन। सर्टेन मेरीन ब्राउन रेड एल्गी जो है, ब्राउन और रेड एल्गी, उनको हम हाइड्रोकोलाइट्स की तरह यूज करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे आपने कुछ जेल देखे होंगे, वो दिखने में तो सॉलिड लगते हैं पर दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इज देयर। जैसे लाइक वी कैन से जेल की फॉर्म में हमें दिखते हैं, हमको इकट्ठा एक तरह से हमने उनको ऐसा लगता है कि हमने पानी को किसी चीज़ में बांध रखा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइट्स। ठीक है, तो हाइड्रोकोलाइट्स बनाने के काम में क्या आता है, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, उनके अंदर जो एल्गिन और कैरागीन रेड एल्गी के अंदर होता है सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं मेनली, ये गिलेटिनस सब्सटेंसेस, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जिससे कि हाइड्रोकोलाइट्स बनने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और हम इनको कॉमर्शियली बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है एगार। एगार बनाने किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। जैसे अब हमने कोई माइक्रोब ले लिया, हमें देखना है कि उसको स्टडी करना है, उसको स्टडी करने के लिए कुछ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उसको मतलब रिप्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, कहीं लैब में उसको रखना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो जो एगार है इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन आल्सो। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी सुटेबल मीडियम टू ग्रो ऑफ द माइक्रोब्स, जो ये बैक्टीरियाज हम जितने हम पढ़ते हैं इनको ग्रो करवाने के लिए इट्स अ वेरी गुड मीडियम एगार। और ये एगार हमें कहाँ से मिलती है, एल्गी से मिलती है। कौन सी एल्गी से, जिलेडियम एंड ग्रिसिलेरिया से हमें ये एल्गी मिलती है। तो इसकी हेल्प से हम माइक्रोब्स को ग्रो करवा सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादा बैक्टीरिया को, और उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अब एक बैक्टीरिया हमने कहीं से उठा लिया, उसी को तो हम मतलब उसकी लाइफ कितनी होती है, लाइक वी कैन से इकोलाई जैसे है, इकोलाई एक 20 मिनट्स में नए 2 इकोलाई बन जाते हैं। ठीक है, तो वो जो हमने लिया था अब उससे इकोलाई ज़्यादा बन रहे हैं, तो उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो इसीलिए हम उनको एगार में रखते हैं, वहाँ उनको न्यूट्रिशन भी मिलती है और वो प्रॉपरली वहाँ पे ग्रो भी हो पाते हैं। ठीक है, तो एगार इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम टू ग्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो लैब वगैरह में यूज़ करते हैं। आइसक्रीम और जेली बनाने में भी हम एगार का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर जो कॉलेरा ए है, यूनिसेलर एल्गी, वो प्रोटीन रिच सब्सटेंस है। तो स्पेस ट्रेवलर वगैरह जो है दे विल
कंटेन दैट एज एन अ फूड, प्रोटीन रिच फूड की तरह दिस कॉलेरा, इस क्लोरेला को हम यूज करते हैं एज अ प्रोटीन रिच फूड इज देयर। बाय द स्पेस ट्रेवलर उसको ले जाते हैं, तो दैट इज हैव द हाई अमाउंट ऑफ रिच अमाउंट ऑफ द प्रोटीन कंटेंट, तो इट विल कंप्लीट जो भी उनका जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो उसको बहुत अच्छे से पूरा करती है। So that is all about the algae there, and thank you for today.